हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और यहाँ पे मैंने बेडशीट चेंज की थी, दूसरी बिछाई है। वो जो बिछी हुई थी वो गंदी हो गई थी तो वो चेंज की है, दूसरी बिछाई है, वो धो दिए हैं। और आज मैंने मशीन चलाई थी, कई दिन बाद चलाई थी, 20-25 दिन बाद चलाई थी। और खूब सारे कपड़े धो दिए थे, लेकिन बारिश आ रही है अभी तो सारे फिर मैं ऊपर कमरे में रखे आई हूँ। अब धूप आएगी दिन में तो देखते हैं सुखाएंगे, नहीं तो फिर अंदर ही डालेंगे पंखे में। ज़्यादा भी हैं, फिर कुछ जगह भी नहीं है मेरे पास अंदर ना सुखाने की, तार वार बांधने की जगह भी नहीं है। रूम ही है, उनमें तार लगा लूँ तो फिर कहीं और कोई किल विल ऐसी है भी नहीं जिस पे बांध भी दूँ तो। और इसलिए चेयर पे डाली आई, दो पे करके ऊपर नीचे फटकार फटकार के रखी आई हूँ। अब बाद में देखेंगे बारिश रुकेगी तो। और मैं बेटा कह रहा मम्मी जिस दिन आप मशीन लगाते हो, मैंने कहा मैं तो महीने 20 दिन में एक दिन मशीन चलाती हूँ। कह रहा उसी दिन तो बारिश हो जाती है। और अब तो कई दिन बाद बारिश हुई है, वही इंतज़ार हो रहा था। ये फर्स्ट वाली बारिश है जिस दिन ज़्यादा तेज़ हुई थी। जिस दिन का ये वीडियो है तो इस सीजन की फर्स्ट ही बारिश है जो ज़्यादा तेज़ हुई है। तो सुबह मैं उठी ना, उस टाइम बादल हो रहे थे और मैंने मशीन चला दी। बादल तो कई दिन से हो रहे थे तो मेरे को पता नहीं था बारिश आ जाएगी, और फिर खूब तेज़ बारिश आ गई। कपड़े धुलते धुलते ही फिर मैंने सोचा धो तो देती हूँ, फिर बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट चेंज कर दी है, तकिए के कवर भी चेंज कर दिए हैं। और तकिए खूब सारे रहते हैं हमारे बेड पे, आपको पता ही है। और फिर यहाँ पे आ गई थी मैं किचन में, और यहाँ पे बना रही थी मैं कद्दू की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी को छौंक रही थी, प्याज लहसुन भुन गया था, उसके बाद सारे सूखे मसाले डाल दिए थे। और पानी जाएगा नहीं तो इसलिए सूखे डाल दिए थे। पानी वाली सब्ज़ी में तो थोड़ा सा भिगो के भी डाल देती हूँ, नहीं तो सूखे ही मसाले डाले थे सारे। और बस ये कटोरी में जो लगा थी पूछ के डाल दिया। अब मसाले को थोड़ा सा भुनने देते हैं, फिर उसके बाद डाल देंगे कद्दू जो मैंने पहले से धो के रखा हुआ काट के। और मुझे छिलके के साथ ही कद्दू अच्छा लगता है, कई लोग बिना छिलके का भी बनाते हैं, पर मेरे को छिलके के साथ ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे नमक भी डाल दिया है जिससे कि मसाला जल्दी से अच्छे से पक जाएगा। और बस अब कद्दू डाल देंगे, अच्छे से कर देंगे मिक्स। और सुबह का ही टाइम हो रहा है तो कपड़े तो धुल चुके हैं और कई सारे काम हो जाते हैं। ऊपर क्या कमरे का करी आई थी झाड़ू पोछा, लेकिन छत पे बारिश आ गई थी करने के बाद, तो छत का भी सारा हो गया। किया तो छत का भी था, लेकिन बारिश आ गई तो सारा गिल्ला हो गया दोबारा से। अब दिन में देखते हैं, रुकेगी तो फिर करना पड़ेगा दोबारा से साफ़। गंदा हो जाता है क्योंकि पेड़ पाड़ के पास ना मिट्टी फूल पत्ते गिर जाते हैं और पानी तो गंदा हो जाता है, दोबारा से फिर सारा साफ़ करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने कद्दू को अच्छे से कर दिया है मिक्स। अब लगा देते हैं ढक्कन और मंदी कर देते हैं, गैस को कम कर देते हैं फ्लेम को, और धीमी धीमी पे पकती रहेगी। और यहाँ पे मैंने चटनी पीसी थी, हरी मिर्ची लहसुन धनिया और नमक और दही डाल के। तो यहाँ पे चटनी भी पीस गई है, और मिक्सी में ही पीसी थी तो जार में से चटनी निकाल ली है, खाली कर लिया है। और अब जो ये पानी बचा, इसमें जो चटनी लगी है इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मम्मी का जो आटा अलग से गूंदती हूँ वो गूंद दूँगी, चटपटी सी रोटी हो जाएंगी, मम्मी खा लेंगी। तो इसमें मैं जार में थोड़ा सा पानी धो के मम्मी के लिए जो आटा गूंदूँगी उसमें डाल दूँगी। और यहाँ पे हो गया था, फिर बारिश हुई थी तो फिर यहाँ पे ना मैं बना रही थी गुलगुले। और मम्मी ना कई दिन से कह रही थी बनाने के लिए, लेकिन मैं बना ही नहीं पाती। गर्मी इतनी हो रही थी, इतनी गर्मी में ऐसी चीज़ें खाने का मन ही नहीं करता। खोटी कहते था कि माँ ऐसी मौसम में कहाँ खाने का मन करता गुलगुले, इतनी तो गर्मी हो रही है, खाना तो मुश्किल से खाया जाता है। तो आज बारिश हुई थी, फिर मम्मी कई दिन से बोल भी रही थी। आज तो मम्मी ने नहीं बोला था, लेकिन फिर मैंने बिना बोले ही बना दिए। मैंने कहा कई बार कह चुकी हैं, फिर कह देंगी कि बनाते नहीं हो। तो फिर मैंने सुबह शक्कर को भिगा दिया था जब कपड़े धुल रही थी, और शक्कर भीग गई थी। और फिर बस मैंने आटा वाटा घोल के और रख दिया था थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं गुलगुले बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। और रेसिपी नहीं दिखाई थी क्योंकि मेरे से ना ज़्यादा अच्छे बनते नहीं हैं गुलगुले, लेकिन इस बार अच्छे बने थे। इस बार जैसे मेरी मम्मी बनाती है ना गाँव में, वैसे ही बने थे। मैं पूछ रही थी मम्मी कैसे बनाती, कह रही कुछ भी तो नहीं डालती, ऐसे सिंपल से बनाती। मैं कह रही मेरे तो बनते नहीं, कह रही बनाना बन जाएंगे। तो इस बार मैंने बनाए तो बन गए अच्छे। और आगे दोबारा बनाऊंगी तो मैं रेसिपी भी दूँगी आपको, क्योंकि मैंने इसलिए नहीं दी थी, क्या पता अच्छे नहीं बने तो आपको सिखा के क्या फ़ायदा जब अच्छे नहीं बनेंगे। लेकिन बहुत टेस्टी बने थे और दादी पोतों ने खूब छक छक के खाए थे, मम्मी ने भी। और हमारी मम्मी को डायबिटीज़ है, शुगर है, और फिर भी मीठे का बहुत मन करता रहता है मम्मी का। कई बार तो मैं बना के भी नहीं देती, मना कर देती हूँ जब ज़्यादा बड़ा रहता है तो। और फिर भी बनाना ही पड़ जाता, 2-3 बार बोलती हैं तो कोई चीज़। और फिर यहाँ पे फिर मैं डाल रही थी, और एक बारी के बन गए थे, दोबारा डाल रही थी। और खूब सारे बने थे और सारे खा लिए थे और अच्छे भी लग रहे थे। बस हम तीनों ने खाए थे, मम्मी ने, मैंने और मेरे बेटे ने। संजय खाते नहीं, जो तेज जिम की वजह से नहीं खाती कि हैवी हो जाता है, और संजय ये चीज़ें खाते ही कम है।
और बस मैंने भी कमी खाई, दादी पोतों ने ज़्यादा समेटे थे तो खूब सारे गुलगुले खाए और बारिश का खूब आनंद उठाया। जैसे ही थोड़ी सी भी बारिश शुरू हो जाती है पर हम हाउस वाइफों के काम बढ़ जाते हैं। कहीं कहेंगे खाना अच्छा बनाओ, कहीं कहेंगे पकोड़े बनाओ, कहीं कहेंगे गुलगुले बनाओ, तो सबकी अलग अलग फरमाइश हो जाती है और किचन का काम बढ़ जाता है। बनाओ खाओ बस बर्तन धोते रहो, यही हमारा काम चलता रहता है। और यहाँ मैं बनाते बनाते भी खा रही थी तो टेस्टी लग रहे थे। जो थोड़ा ठंडा हो गया था वो खा रही थी। और यहाँ पर तो मम्मी देखो फ़ोन देखते देखते अपनी प्लेट रख रखी है और लगी हुई है लेटे लेटे खाने में। और बस बन रहे हैं गुलगुले। और फिर उसके बाद है ना थोड़ा सा मतलब मौसम साफ सा हुआ था, धूप तो नहीं आई थी, आज आएगी, बाद में आ गई थी दिन में, अभी नहीं आई थी। फिर उसके बाद मैं आ गई थी, कपड़े लेके ऊपर डाल देते हैं क्योंकि खूब सारे धोए थे, कुछ तो नीचे डाल दिए और जो नीचे तार थे उन पे। और फिर जो वो तार भर गए तो फिर मैं ऊपर छत पे लेके आ गई क्योंकि बहुत सारे थे, सारे तार भर गए क्योंकि चादरें ज़्यादा थी सबकी, ओढ़ने की बिछाने की सारी चादरें थी, टॉवल थे, तकिए के कवर सब था। पहनने के तो एक ही दिन के थे, पहनने के तो रोज़ मैं हाथ से धुल देती हूँ और जो ये वैसे थे ये इकट्ठे हो रहे थे। तो मौसम तो काफ़ी अच्छा हो रहा था और सुखा देते हैं सारे कपड़े। और सूख भी गए थे, दिन में धूप आ गई थी, सूख गए थे तो शाम को ही सारे फोल्ड हो गए थे। नहीं तो कभी अंदर डालो कभी बाहर, यही चलता रहता है कपड़ों का। अब 2 महीने तो यही रहेगा जब तक बारिश का रहेगा, अगस्त जुलाई अगस्त तो ऐसा ही रहेगा। और मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा, बाहर का व्यू भी अच्छा हो रहा। और यहाँ पे बस मैंने फटाफट से डाल दिए हैं कपड़े, खूब सारे हो गए थे, आधे तो मैं नीचे डाल के आ गई। और ऊपर के भी देखो सारे सारे तार भर गए हैं और नीचे के भी सारे भर गए हैं और ऊपर के भी सारे भर गए हैं। और फटाफट से जो 2-4 और बचे हैं ये डाल देती हूँ, फिर चलेंगे नीचे क्योंकि मेरा नीचे का भी अभी काम बाकी है। और ये ना थोड़ी सी अम्बी थी, मम्मी ने वैसे काटी थी छिलके, कह रही मैं अपना मिर्च का अचार बनाऊंगी उसमें डालूंगी। तो 1 किलो अम्बी थी तो 2 दिन ये नमक में रखी हुई थी, आज थोड़ी धूप आ गई थी अभी तो यहाँ पे मैंने सुखा दिया। और ये देखो पीछे सारी चादर वदर सूखी हुई है, यहाँ के भी सारे तार भरे हैं। तो मैं चख के देख रही थी तो मेरा बेटा कह रहा था तुम अम्बी खा रही, पहले जूठा करी। और ये अगले दिन सुबह का है, यहाँ पर मैंने पूजा कर ली थी। और बस इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड, मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और आप लाइक ज़रूर कर देना, आप लाइक करना भूल जाते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो। और बस ये सुबह मैंने पूजा का वीडियो बनाया था, उसके बाद कोई कंटिन्यू नहीं रखा था, फिर शाम को बनाया था तो वो डालूंगी तो फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वो अगले व्लॉग में दिखाऊंगी। चलो मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।